हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है 12th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 और अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, that is in triangle ABC, if cot A, cot B, cot C are in a AP means arithmetic progression, then show that A square, B square, C square are in AP. So हमारे पास जो उन्होंने दिया हुआ है that is given क्या है, given है कि cot A, cot B and cot C are in AP और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट मीन्स कॉट बी माइनस कॉट ए इज इक्वल टू कॉट सी माइनस कॉट बी। तो इस तरह से अगर ये कॉट बी यहाँ पे जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे मिलेंगे कॉट बी प्लस कॉट बी इक्वल टू कॉट सी माइनस नहीं प्लस कॉट ए। ठीक है। सो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 2 कॉट बी इज इक्वल टू कॉट सी प्लस कॉट ए। ठीक है, ये गिवन है हमारा, ये हमारे पास है। ठीक है, हमें टू प्रूव दैट क्या करना है, प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। इसका ही मतलब सेम इसके तरह b यहाँ पे जाएगा तो प्लस होगा, a यहाँ पे आएगा तो प्लस होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो 2b का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमें लाना है। ठीक है, हमारे पास गिवन ये है और हमें लाना ये है। मतलब अगर हम लोग ने ये प्रूफ कर दिया तो हम लोग बोल देंगे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन ए पी। तो चलो जो गिवन है उसी के ऊपर काम करते हैं। तो ये जो है मेरा दैट इज़ क्या है, 2 कॉट बी इक्वल टू कॉट सी प्लस कॉट ए। उसके बारे में देख के काम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा दैट इज़ 2 कॉट बी क्या होता है मेरा, दैट इज कॉस बी अपॉन साइन बी। कॉट सी क्या हो जाएगा, कॉस सी अपॉन साइन सी। और कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो चलो वो लिख देते हैं हम लोग। तो दैट इज 2 कॉस बी की जगह पे लिखेंगे हम लोग, कॉट बी की जगह पे लिखेंगे कॉस बी अपॉन साइन बी और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉस सी अपॉन साइन सी प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये है हमारा क्या, गिवन। नाउ कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस बी का फॉर्मूला बाय कोसाइन रूल, दैट इज बी है यहाँ पे। कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाय कोसाइन रूल। तो हमारे पास कॉस बी का फॉर्मूला है। अगर उस फॉर्मूले को हम लोग बनाएंगे तो वो फॉर्मूला किस तरह से आएगा हमारा, दैट इज़ 2 हमारे पास गिवन क्या है अभी, तो हुआ है वो 2 कॉस बी अपॉन साइन बी इक्वल टू कॉस सी अपॉन साइन सी प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे कॉस बी का और साइन बी का फॉर्मूला पुटअप करना है।
यहाँ पे कॉस से अपॉन साइन सी का फॉर्मूला पुटअप करना है, यहाँ पे कॉस से अपॉन साइन ए का फॉर्मूला पुटअप करना है। अब कॉस बी का ऐसा फॉर्मूला जिसमें स्क्वायर आना चाहिए ताकि ये सारा ऐसा कुछ तो मिल सके। तो कॉस बी का फॉर्मूला है दैट इज़ कोसाइन रूल से कॉस बी है यहाँ पे, तो कॉस बी के लिए क्या हो जाएगा अपना दैट इज़ 2 इंटू बी है, इसके लिए क्या करेंगे अपन सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, इन दोनों का इनटू डिवाइड में साइन बी क्या होता है बाय साइन रूल हो जाएगा, साइन बी ये हो जाएगा अपना, साइन रूल के लिए क्या करेंगे अपन b बाय साइन बी इक्वल टू k होता है, तो साइन बी क्या आ जाएगा अपना b बाई के इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन बी, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना b बाई के। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस सी के लिए, देखो सी के लिए क्या करेंगे अपन, सी एंगल है तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2ab डिवाइडेड बाय साइन सी की वैल्यू क्या बनेगी अभी दैट इज़ सी बाई के बाय साइन रूल। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा मेरा दैट इज़ क्या आएगा कॉस ए के लिए आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2bc डिवाइड में आ जाएगा क्या है ए है तो ये आ जाएगा ए बाई के, ठीक है, ये आ जाएगा ए बाई के। तो अब ये जो डिवाइड में b बाई के है c बाई के है a बाई के है, ये कहाँ से आया है तो ये बाई साइन रूल से आया है। साइन ए क्या हो जाएगा a बाई के, साइन b क्या हो जाता है b बाई के और साइन c क्या हो जाता है c बाई के बाई साइन रूल। अब ये जो k है डिवाइड वाला वो ऊपर जाके न्यूमरेटर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ को मल्टीप्लाई करेगा और ये जो b है वो यहाँ पे आके इसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा दैट इज़ 2k ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2abc वेयर यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे भी वही हाल होने वाला है, तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू के अपॉन 2abc प्लस यहाँ पे होने वाला है इंटू है ये, यहाँ पे होने वाला है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू के डिवाइडेड बाय 2abc। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 2abc कॉमन कैंसिल हो गए, यहाँ पे भी k कॉमन तो ये भी k और ये भी k कैंसिल हो गया, तो हमें मिल रहा है 2c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस ए माइनस ए गेट कैंसल्ड, ये जो है मेरा माइनस सी प्लस सी गेट कैंसिल, तो मुझे मिल रहा है बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया मेरा 2c का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, तो 2c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 2b का स्क्वायर, ये हो गया 2c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये 2 गेट कैंसल्ड, हमारे पास आ गया सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर,
ये भी अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस माइनस वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा ये सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ 2b स्क्वायर। दैट मीन्स हमें मिल रहा है 2b का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इट मीन्स दैट बी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर तीनों भी क्या है ए पी में है। ठीक है, हमें यही फाइंड आउट करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया? एकदम इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है। बस एक बार वो समझ में आ जाए तो प्रॉब्लम बहुत इजी है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। इन ट्राइंगल ABC, if A cos A equal to B cos B, then prove that triangle is right angle triangle or an isosceles triangle। ठीक है, नाउ राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट मीन्स क्या होगा, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू टू साइड का स्क्वायर। दैट मीन्स कोई भी एक साइड बड़ी पकड़ेंगे अपन, दैट इज हाइपो, तो हमको सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म होना चाहिए। और आइसोसेलेस बोला तो वहाँ पे हमको दो साइड इक्वल चाहिए। ठीक है, दो साइड इक्वल चाहिए। सो आइदर ए इज इक्वल टू बी होगा या बी इज इक्वल टू सी होगा या सी इज इक्वल टू ए होगा, पता नहीं क्या होगा, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो हमारे पास कॉस ए और कॉस बी है, तो कॉस ए का फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज़ ए है यहाँ पे, इसके लिए बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए को छोड़ने के बाद जो बचा बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2bc। उसी तरह से कॉस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 2ac। इन दो फॉर्मूले का यूज़ करना है हमें। तो चलो, गिवन क्या है अपने पास, गिवन है दैट इज़ ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी। तो यहाँ पे ए आ गया, कॉस ए का फॉर्मूला तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, दैट इज़ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2bc इक्वल टू बी इंटू कॉस बी का आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। नाउ अगर मुझे यहाँ पे ABC करना है तो मेरे पास इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे B से, तो मैं यहाँ पे भी B से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और अगर यहाँ पे मुझे ABC लाना है तो यहाँ पे मुझे A की कमी है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया A से, तो यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई किया A से। ये क्यों किया, इसके वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे तो मुझे ए स्क्वायर मिल गया, A इंटू ए दैट इज़ ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा 2abc इक्वल टू यहाँ पे हो गया b का स्क्वायर, ये b और ये b मिला के b का स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अगेन डिवाइड में 2abc। इससे ये हो गया कि ये ABC कॉमन बन गए तो ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है, दैट इज़ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, सॉरी ए का स्क्वायर ब्रैकेट में बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे बचा है बी का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया माइनस ए रेस टू 4 हो गया, यहाँ पे भी वही हॉल है, दैट इज़ बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया और माइनस बी का 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ये और ये सेम सेम है, यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा, या तो ये वहाँ पे जाएगा तो माइनस होगा, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बच रहा है, तो हमारे पास बच रहा है दैट इज़ ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए रेस टू 4 इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी रेस टू 4। ठीक है,
ये हमारे पास बच रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर के पास इसको लेके आते हैं, दैट इज़ बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये यहाँ पे आएगा तो माइनस, और ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये ए रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये है ए स्क्वायर का स्क्वायर, और ये है बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे मैं अगर सी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझा? ओके, देखिए हमें क्वेश्चन में दो आंसर देने हैं। एक एंगल क्या बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल है, या तो फिर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट काटने की कोशिश नहीं करूँगा, तो मैं इन दोनों का क्या करूँगा, माइनस करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, देखते आगे क्या होगा। तो अभी हमारे पास क्या है, तो है सी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये यहाँ पे जाएगा तो पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे पास बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा, बी स्क्वायर के बराबर, और सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट लिखना भूल गया था, तो सी स्क्वायर आ जाएगा मेरा माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 था, तो सी स्क्वायर आ जाएगा मेरा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो ए इज इक्वल टू बी आ गया, और इसको ऐसे ही रखेंगे तो ये आ गया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से अगर ए इक्वल टू बी अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो टू साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स वो हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे तो किसी भी कॉस के फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर दो और आप सॉल्व करो तो आपको जो थीटा मिलेगा वो मिलेगा 90 डिग्री। तो ये इम्प्लाइज करेगा पाइथागोरस, और पाइथागोरस मतलब क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये इम्प्लाइज करेगा मुझे राइट एंगल ट्रायंगल, और इससे मुझे मिलेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस तरह से हमारा ये आंसर भी आ गया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट 2 इंटू ब्रैकेट बी सी कॉस ए प्लस ए सी कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें कॉस ए कॉस बी और कॉस सी मतलब कोसाइन रूल का यूज़ करना है। तो कोसाइन रूल में कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाती है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 BC। कॉस बी की वैल्यू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC, और कॉस सी की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB। तो चलो देखते क्या होगा, LHS करते हैं। LHS ले लिया, LHS में क्या है, 2BC कॉस ए प्लस 2AC कॉस बी प्लस प्लस AB कॉस सी। तो ये जो 2 है 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2BC कॉस ए हो जाएगा प्लस 2AC कॉस बी हो जाएगा प्लस 2AB कॉस सी हो जाएगा। अब ये जो 2BC कॉस ए है,
कॉस ए की वैल्यू मैं रखना चाहूँगा यहाँ पे, तो मैं रख देता हूँ कॉस ए की वैल्यू जो ये है, दैट इज़ 2bc ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। यहाँ पे है 2ac, इसकी वैल्यू है कॉस b की, दैट इज़ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac प्लस 2ab। यहाँ पे आ जाएगा मेरा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। अब यहाँ पे देखो 2bc गेट कैंसिल, 2ac गेट कैंसिल, 2ab गेट कैंसिल। मेरे पास बचा है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये माइनस a स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये माइनस b स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बच रहा है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू जो है मेरा RHS, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही ईजी सम था ये। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग को फॉरवर्ड करो। धन्यवाद।